हेलो दोस्तों, आज है 19 नवंबर 2024 दिन मंगलवार का। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां देखने वाले हैं। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि हर साल 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जाता है, यानी कि हर साल 19 नवंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। और भारत में इस दिन को मनाने की परंपरा 2007 से शुरू हुई थी और इसका मकसद है पुरुषों के जीवन से जुड़े सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही समाज, परिवार और पर्यावरण में पुरुषों के योगदान को भी बताना होता है। मतलब दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस न सिर्फ समाज में पुरुषों के योगदान को सराहता है, बल्कि उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर भी लोगों को जागरूक करने का काम करता है। और आज का दिन लैंगिक समानता, पुरुषों के स्वास्थ्य और उनकी जिंदगी से जुड़े जरूरी मुद्दों पर केंद्रित होता है। आप सभी दोस्तों और मित्रों को इंटरनेशनल मेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। अब आप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस को कैसे मनाएंगे? सबसे पहला है कि आप जागरूकता फैलाएं। आप अपने दोस्तों, परिवार और सोसाइटी के लोगों को इस दिन के बारे में बताकर जागरूकता फैला सकते हैं। आप अपने इलाके में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेकर भी इस दिवस को मना सकते हैं। और आप किसी ऐसे संगठन में वॉलंटियर भी कर सकते हैं जो पुरुषों के मुद्दों पर काम करता है। इसके अलावा आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लाकर आज के दिन को मना सकते हैं, जैसे कि आप अपनी सेहत पर ध्यान दें, दूसरों की मदद करें या कम्युनिटी में एक्टिव रूप से भाग लें। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस हर साल एक खास विषय पर केंद्रित होता है और इस साल 2024 में इस दिवस की थीम पुरुष स्वास्थ्य चैंपियन रखी गई है, यानी मेंस हेल्थ चैंपियंस। और इस थीम का खास मकसद पुरुषों की सेहत को बेहतर बनाना है। चलिए खबरों में शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर आप देखिए, G20 समिट में मोदी और बाइडेन के बीच मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलकर खुशी होती है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में सोमवार को 19वीं G20 समिट की शुरुआत हो गई। ये समिट 2 दिन यानी 18 और 19 नवंबर को है। पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के बाकी वर्ल्ड लीडर्स समिट में पहुंचे। G20 समिट के पहले सेशन का मुद्दा भूखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता है। पहले सेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के सफल आयोजन के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति को बधाई दी। G20 के समिट में प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच की 5 बड़ी बातें भी आप देख पा रहे हैं। चलिए बड़ी खबर की बात करते हैं। मणिपुर से शुरुआत करते हैं। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा की आग बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी है और पिछले साल मई महीने से ही राज्य जातीय संघर्ष से जूझ रहा है। मणिपुर राज्य में कुल 218 CAPF कंपनियां मौजूद हैं और अतिरिक्त 50 कंपनियों को मणिपुर भेजने के आदेश भी दे दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर मणिपुर के हालात की समीक्षा की और ताजा हिंसा को रोकने और तनाव कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। मणिपुर में एक बार फिर से हालात बिगड़ गए हैं और बहुत ही तनावपूर्ण हालात हैं। वहां पर स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। 5000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग भी हुई। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल्ली प्रदूषण को लेकर बड़े अपडेट चल रहे हैं। दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12वीं तक के स्कूल बंद करो। स्टेज 4 के प्रतिबंध हमसे पूछे बिना मत हटाना, भले ही AQI 450 से नीचे आ जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली NCR रीजन में सरकारों को निर्देश दिया कि प्रदूषण की गंभीर स्थिति देखते हुए 12वीं तक के स्कूल भी बंद कर दिए जाए, फैसला लें। और AQI का स्तर नीचे लाने के लिए ग्रेप स्टेज 3 और स्टेज 4 के जो सभी जरूरी प्रतिबंध हैं उन्हें भी लागू किए जाए। ग्रेप 4 के अंतर्गत कई सारे नियम लागू हो जाते हैं। ये 8 तरह के नियम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण से हालात बहुत ही खराब है और दिल्ली NCR में आज से 12वीं तक के स्कूल भी बंद कर दिए गए। ऑनलाइन पढ़ाई होगी, आदेश भी जारी हो गए। वहीं मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए घने से घना कोहरा छाने की आशंका भी जताई है और ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण अति गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है और अगले 5 दिनों तक और सावधान रहने की सलाह दी गई है। वहीं हरियाणा में धुंध से 13 गाड़ियां टकरा गई। हरियाणा में घनी धुंध के बीच हिसार और कैथल में 13 गाड़ियां आपस में टकरा गई और इनमें हरियाणा रोडवेज की एक ऐसी बस भी शामिल थी। गनीमत रही कि हिसार में गाड़ियां भिड़ने की वजह से बस और कारों में सवार लोग बाल बाल बच गए। कैथल में तो टक्कर के बाद एक कार में आग भी लग गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। और दोस्तों, हरियाणा के 10 जिलों में 5वीं से 12वीं तक के स्कूल भी बंद कर दिए गए। प्रदूषण से हालात बिगड़ रहे हैं, पाबंदियां भी बढ़ रही हैं। माल ढुलाई और बसों पर भी असर देखने को मिल रहा है और ऐसे में फल, सब्जी, दूध वगैरह भी अब महंगे हो सकते हैं। हरियाणा में भी धुंध के बीच प्रदूषण के हालात बिगड़े हुए हैं। सबसे बुरी स्थिति गुरुग्राम में है, जहाँ पर सोमवार की सुबह AQI 576 रहा, जो की बहुत ही खतरनाक श्रेणी में आता है। इसमें सांस लेना 27 सिगरेट पीने से भी ज्यादा नुकसानदायक है। स्थितियों को बिगड़ता देख हरियाणा सरकार ने 5 जिलों में 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए हैं और इनमें रेवाड़ी, पानीपत, रोहतक और जींद शामिल हैं। भिवानी में भी छुट्टी कर दी गई है और ये आदेश 23 नवंबर तक लागू रहेंगे। उधर सरकार ने सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को 12वीं तक के स्कूल बंद रखने के फैसले की छूट दे दी है, जिसके बाद गुरुग्राम, फरीदाबाद, नुह, झज्जर और सोनीपत के सभी स्कूलों में 12वीं तक कक्षाएं बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए। गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और नुह में 19 नवंबर से 23 नवंबर तक सभी कक्षाएं बंद रहेगी और इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेगी। वहीं देखिए, पंजाब के 14 जिलों में भी धुंध का अलर्ट रहा। 50 मीटर
मीटर से कम रही विजिबिलिटी। चंडीगढ़ अभी भी रेड जोन में है। जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी के बाद पंजाब और चंडीगढ़ के मौसम में भी ठंड बढ़ने लगी है। हालांकि बीते 24 घंटों में कोई ज्यादा खास बदलाव नहीं हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि आने वाले 5 दिनों में तापमान में 2 से 5 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है। पंजाब में धुंध को लेकर अलर्ट जारी है। वहीं बिहार में भी कोहरे के कारण 17 ट्रेनें लेट हो गई, 6 फ्लाइट लेट हुई। मध्य प्रदेश में स्कूलों की टाइमिंग बदली। लद्दाख और कश्मीर में एक बार फिर से बर्फबारी देखने को मिली है। यानी हमारे देश में ठंड के साथ साथ कोहरे का भी असर अब लगातार बढ़ते जा रहा है। बिहार में कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटने से 17 ट्रेनें लेट हो गई, 6 विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग में भी देरी हुई। मध्य प्रदेश में भी सर्द हवाएं चलने का दौर लगातार जारी है और स्कूलों की टाइमिंग भी बदली जा रही है। भोपाल में कई प्राइवेट स्कूलों ने 30 मिनट तक टाइमिंग बढ़ा दी है। वहीं इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर, उज्जैन में भी समय बदलने की तैयारियां हो रही हैं। मौसम विभाग ने कहा कि मध्य प्रदेश में 20 नवंबर के बाद सर्दी बढ़ने लगेगी। इसके अलावा सोमवार सुबह कश्मीर और लद्दाख के कुछ इलाकों में भी बर्फबारी हुई और बर्फबारी के कारण श्रीनगर से कारगिल जाने वाली सड़क भी कुछ देर के लिए बंद हो गई। देश भर से मौसम और ठंड की 5 तस्वीरें अपडेट आप देख पा रहे हैं। दिल्ली, नोएडा के बाद उत्तर प्रदेश के इस जिले में भी बंद रहेंगे स्कूल। ऑनलाइन चलेगी 12वीं की कक्षाएं। ग्रेप 4 के नियम भी लागू हो गए। मेरठ में भी प्रदूषण का स्तर जानलेवा स्तर पर पहुंच गया है, जिसके कारण जिलाधिकारी ने ग्रेप 4 का चौथा चरण जो है लागू कर दिया है। सभी स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी और निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। और तो और देश में बढ़ते प्रदूषण पर स्वास्थ्य मंत्रालय सख्त है। राज्यों से कहा कि प्रभावी कदम उठाएं। दिल्ली समेत पूरे देश में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है। राज्य सरकारों से इसे निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है और मंत्रालय ने इससे निपटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी राज्यों को दिए हैं। चलिए बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से देखिए। कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने के 24 घंटे बाद कैलाश गहलोत सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद कैलाश गहलोत ने कहा कि लोग सोचते होंगे कि रातों रात ये फैसला ले लिया, किसी के दबाव में आकर फैसला लिया, लेकिन मैं बता दूं कि मैंने जीवन में कभी दबाव में कोई काम नहीं किया है। सुनने में आ रहा है कि ईडी, सीबीआई के दबाव में मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे गहलोत ने कहा कि वकालत छोड़कर मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा, अन्ना जी के वक्त से जुड़ा था। हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अपनी नौकरी और काम छोड़ा। हम एक विचारधारा से जुड़े थे, एक पार्टी और एक व्यक्ति में हमें उम्मीद दिखी थी। लगातार दिल्ली वासियों की सेवा के मकसद से जुड़ा था और राजनीति से जुड़ने का सिर्फ यही मकसद था। आगे उन्होंने कहा कि जब अपनी आंखों के सामने जिन मूल्यों के लिए पार्टी ज्वाइन की थी उनके साथ समझौता होते देखता हूं तो कष्ट होता है। मेरी पीड़ा है और हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की यही भावना है। इधर केजरीवाल ने कहा कि गहलोत आजाद है, जहां जाना हो जाए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गहलोत के पार्टी छोड़ने पर कहा वे अपना फैसला लेने के लिए आजाद हैं और उन्हें जहां जाना हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए अमेरिका से आ रही है। अमेरिका में लागू होगी नेशनल इमरजेंसी। लाखों लोग देश से बाहर निकाले जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम ये बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार 18 नवंबर 2024 को कहा कि उनका प्रशासन राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करेगा और देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के खिलाफ सैन्य बलों का इस्तेमाल कर उन्हें निर्वासित करेगा। बताया जा रहा है कि 4,25,000 अवैध प्रवासियों को निर्वासित किया जाएगा। ये वे आंकड़े हैं जिनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है। वहीं देखिए जर्मनी से भारतीयों के लिए गुड न्यूज आ रही है। कामगारों के लिए इस साल 2 लाख वीजा जारी होंगे। इमिग्रेशन नियमों में भी ढील दी गई है। जर्मनी का श्रमिक वीजा की संख्या बढ़ाने का ऐलान हुआ है। बड़ी खबर देखिए 21 दिसंबर को जैसलमेर में होगी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। इंश्योरेंस टैक्स पर फैसला होगा। माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद की बैठक 21 दिसंबर को जैसलमेर में होगी, जिसमें हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी से छूट या कम दर को लेकर फैसला किया जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में उनके राज्य समकक्षों से मिलकर बनी परिषद दरों को सुसंगत करने पर भी कुछ फैसले कर सकती है। फिलहाल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की यह तारीख सामने आई है। जीएसटी काउंसिल ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। चलिए बड़ी खबर देखिए महाराष्ट्र और झारखंड में सोमवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रहा। शाम 6 बजते बजते चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरह से थम गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए भी प्रचार अब ठंडा पड़ गया है। महाराष्ट्र में राज्य की सभी 288 और झारखंड की 38 सीटों पर अब 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 23 तारीख को रिजल्ट आएंगे। अनावरण मणिपुर हिंसा का समाधान नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण, सरकार जल्द हल निकाले। आरएसएस ने बड़ा अपडेट दिया है। संघ ने मणिपुर हिंसा पर चिंता जताई है। आरएसएस ने कहा कि पिछले 19 महीने से जारी हिंसा अभी तक नहीं सुलझी है। इस विवाद का अब तक समाधान नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है और हिंसा के कारण कई निर्दोष लोगों की जानें भी गई हैं। केंद्र और राज्य सरकार जल्द से जल्द इस संघर्ष का हल निकालें। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस ने मणिपुर हिंसा पर यह चिंता जताई है। चलिए बड़ी खबर देखिए भारत से संबंधों को लेकर चीन की ओर से एक बड़ा बयान आया है। चीन ने कहा कि वो जिनपिंग मोदी के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर बनी सहमति को लागू करने के लिए तैयार है। चीन बातचीत और सहयोग बढ़ाने और रणनीतिक विश्वास को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। अनावर लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी, हिजबुल्लाह मुख्यालय को निशाना बनाया गया। साथ ही बड़ी खबर है कि अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के भीतर हमला करने के लिए अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति दी है, जिस पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। रूस के एक सांसद ने कहा कि अमेरिका का यह फैसला दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के करीब
करीब ले जाएगा। अमेरिका सरकार ने फैसला लिया कि यूक्रेन लंबी दूरी तक मार करने वाले अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल रूस के भीतर हमला करने के लिए कर सकता है और इसी फैसले पर रूस ने यह कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस ने कहा कि यह निर्णय दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के करीब ले जाएगा। बड़ी खबर देखिए, परमाणु शक्ति का अनलिमिटेड पैकेज, किम जोंग ने अपनी कसम से दुनिया को डराया है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने एक बार फिर दुनिया को अपने इरादों से डरा दिया है। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने सोमवार को बताया किम जोंग ने अमेरिका और उसके अलाय के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग को काउंटर करने के लिए अपनी परमाणु शक्ति को बिना सीमा के बढ़ाने की कसम खाई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के संजय मूर्ति होंगे नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जल्दी कार्यभार संभालेंगे। केंद्र सरकार ने आईएएस के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी नियुक्त किया है। और बड़ी अपडेट खबर है, हरिनी अमरसूरिया श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये पढ़ी है। राजनीति में आने के 5 साल बाद ही प्रधानमंत्री बनी। हरिनी अमरसूरिया श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनाई गई है और इस पद पर पहुंचने वाली वह श्रीलंका की तीसरी महिला नेता है। चलिए बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन पर 210 मिसाइल ड्रोन दागे। दावा कि अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। वहीं चीनी हैकर्स ने तिब्बती वेबसाइटों पर अटैक किया। न्यूज पोर्टल और मोनेस्ट्री की साइट भी हैक कर डाली। सूचना संग्रह और निगरानी कर रहे थे। चीनी सरकार से जुड़े हैकर से जुड़े एक प्रमुख साइबर जासूसी अभियान ने ये निशाने बनाए। बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बुधवार और गुरुवार को रेगुलर मामलों की सुनवाई नहीं, इनकी जगह ट्रांसफर याचिका, बेल केस और दूसरे मामले लिस्ट होंगे। सीजेआई खन्ना ने नियमों में बदलाव किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में शनिवार को मामलों की सुनवाई को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया। इसके मुताबिक बुधवार और गुरुवार को रेगुलर सुनवाई वाले मामले लिस्ट नहीं किए जाएंगे। सर्कुलर में कहा गया कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को ट्रांसफर याचिकाओं, बेल के मामलों और दूसरे केस को लिस्ट किया जाएगा। रेगुलर सुनवाई वाले मामले लिस्ट नहीं होंगे। बड़ी खबर है, एप्पल सप्लायर फॉक्सकॉन ने जॉब के नियमों में बदलाव किया है। मैरिज, एज और जेंडर कॉलम हटाया। पहले शादीशुदा महिलाओं की भर्ती नहीं की जा रही थी। एप्पल सप्लायर फॉक्सकॉन ने भारत में अपने रिक्रूटमेंट एजेंट्स को निर्देश दिए हैं कि वे आईफोन असेंबली वर्कर्स के लिए जॉब एडवर्टाइजमेंट में एज, जेंडर और मैरिटल स्टेटस के क्राइटेरिया का यूज करना बंद करें। बड़ी खबर है, 32 लाख सालाना का पैकेज छोड़कर साध्वी बनेंगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स बिजनेसमैन की 28 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटी साध्वी बनने वाली है और वह बेंगलुरु में एडोब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन साध्वी बनने के लिए उन्होंने 32 लाख सालाना पैकेज की जॉब भी छोड़ दी है। राजस्थान के ब्यावर निवासी हरसाली कोठारी 3 दिसंबर को सांसारिक जीवन त्याग कर आचार्य रामलाल महाराज के सानिध्य में संयम पथ अपनाएंगे। इससे पहले रविवार 17 नवंबर को अजमेर शहर में बैंड बाजों के साथ हरसाली का वरघोड़ा निकाला गया। बड़ी खबर देखिए, चीनी और तिब्बती परंपरा के बीच विवाद बढ़ा है। दलाई लामा के उत्तराधिकारी की नियुक्ति को बिगाड़ सकता है चीन। 17 साल से तैयारी कर रहा है। तिब्बतियों के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु 89 वर्षीय दलाई लामा की सेहत ठीक है, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए उनके उत्तराधिकारी को लेकर तिब्बतियों में चिंताएं हैं। तिब्बती परंपरा में दलाई लामा तुलकों या प्रबुद्ध व्यक्तियों में सबसे प्रमुख होते हैं जो आध्यात्मिक शिक्षाओं की परंपरा को बनाए रखने के लिए मानव रूप धारण करते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, गुजरात के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्र की रैगिंग की गई, जान चली गई। सीनियर्स ने 3 घंटे खड़ा रखा था, छात्र बेहोश हुआ, अब जान चली गई है और इस मामले में 15 लोगों पर एफआईआर की गई है और उन्हें कॉलेज से सस्पेंड भी कर दिया है। बिहार राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जमीन के दाम में सालाना 10% वृद्धि मानकर मुआवजा मिलेगा। बिहार में जमीन अधिग्रहण में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हर साल जमीन के दामों में 10% बढ़ोतरी मानकर मुआवजा तय होगा। अब सड़क परियोजनाएं रुकेगी नहीं। कैमूर जिले से इसकी शुरुआत भी होने जा रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए, हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान 6 दिसंबर को किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। चंडीगढ़ में सोमवार 18 नवंबर को हुई किसानों की मीटिंग में फिर से दिल्ली जाने का फैसला लिया गया। किसान नेता पंदेर ने कहा कि सरकार के पास 6 दिसंबर तक का समय है। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो किसान पीछे नहीं हटेंगे, जत्थों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। चलिए बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज, क्योंकि 8वें वेतन आयोग में सैलरी में संशोधन से जुड़े गुणांक यानी फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग की जा रही है और अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 17,990 से बढ़कर 51,451 हो जाएगी। कर्मचारियों के हित के लिए काम करने वाली संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी NCJCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने भी हाल ही में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने सरकार को 2.86 फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का सुझाव दिया है और अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 51,451 हो जाएगी। देश में बढ़ती महंगाई दर को देखते हुए NCJCM के सचिव ने सरकार से 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 करने की मांग की है। चलिए बड़ी खबर, SBI बैंक की खुलेंगी 500 नई ब्रांच। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI बैंक 100 साल का हो गया है और इस खास दिन देश की वित्त मंत्री ने देश के 50 करोड़ से ज्यादा कस्टमर को रिटर्न गिफ्ट दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने SBI के 100वें जन्मदिन पर ऐलान किया कि आम लोगों के लिए बैंक मौजूदा वित्त वर्ष में 500 और ब्रांच ओपन करेगा। शेयर मार्केट से जुड़े अपडेट भी जान लेते हैं। शेयर बाजार लाइफ टाइम हाई से 10% से ज्यादा नीचे है, जिसकी वजह से निवेशकों
के बीते 50 दिनों में 50 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। वैसे इस नुकसान का प्रमुख कारण विदेशी निवेशकों को माना जा रहा है, जिन्होंने भी 50 ही दिनों में 1.16 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। और वैसे अब अगले 50 दिन शेयर बाजार के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। शेयर बाजार में 18 नवंबर को लगातार 7वें कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 241 अंक की गिरावट के साथ 77,339 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 78 अंकों की गिरावट रही और ये 23,453 के स्तर पर बंद हुआ। चलिए बड़ी खबर देखिए, आरबीआई की इस गोल्ड बॉन्ड स्कीम में निवेशकों को बम्पर रिटर्न मिला है और इस स्कीम का नाम है सोवरेन गोल्ड स्कीम। ऐसे में ग्राहक ये चाहते हैं कि सरकार जल्द ही सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का पैसा रिडीम कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने निवेशकों को पिछले 8 सालों में 160% का बम्पर रिटर्न दिया है। यानी सरकार लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई सारी स्कीम लॉन्च करती रहती है और हम भी आपको बताते रहते हैं। जिनमें से एक स्कीम के बारे में आज हम आपको यहाँ जानकारी दे रहे हैं, जिसमें निवेशकों ने जमकर पैसा लगाया और अब उनका पैसा डबल हो चुका है और इस स्कीम का नाम है सोवरेन गोल्ड स्कीम। इंटरनेट पर आप इस स्कीम के बारे में और डिटेल से जानकारियां ले सकते हैं ना। और बड़ी खबर एक उड़ीसा से आ रही है। एम्स भुवनेश्वर के डॉक्टरों की टीम ने विशेष पुनर्जीवन प्रक्रिया ECPR का इस्तेमाल करके 24 साल के एक व्यक्ति की जान सफलतापूर्वक बचाने का करिश्मा करके दिखाया है। युवक का दिल लगभग 90 मिनट तक धड़कना बंद रहा, लेकिन डॉक्टर लगातार कोशिश करते रहे और उसे वापस जिंदा कर दिया। वहीं हार्ट अटैक से जुड़ी एक खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश हाथरस गेट क्षेत्र के गांव भोजपुर में 17 नवंबर की रात को भात की रस्म के बाद डीजे पर नाचते समय हार्ट अटैक से दूल्हे शिवम, जो कि 21 साल का है, उसकी जान चली गई। गूगल ने अपने यूजर को बड़ा तोहफा दिया है। अब डॉक्स में भी बना सकेंगे AI इमेज। गूगल डॉक्स में जेमिनी की मदद से यूजर टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके इनलाइन इमेज बना सकते हैं। चलिए अपडेट आ रहे हैं माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए। माता वैष्णो देवी से जुड़ा अपडेट आप देख पा रहे हैं। दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 86 लाख पार हो गई है। दिसंबर तक 95 लाख तक भक्त पहुंचने का अनुमान है। साथ ही माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा अब और भी आसान हो जाएगी। रोपवे परियोजना का शुभारंभ हो गया है। श्रद्धालुओं को नया अनुभव मिलेगा, जो विशेष रूप से बुजुर्गों और विकलांगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद। लंबे समय से प्रतीक्षित रोपवे परियोजना को लागू करने का निर्णय लिया है और एक बार ये परियोजना पूरी होने के बाद ये रोपवे यात्रा के अनुभव को बदलने में मदद करेगी। अब ये परियोजना जैसे आगे बढ़ेगी, काम होगा और 13 किलोमीटर की जो कठिन चढ़ाई है, ये परियोजना उन श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी का डिजिटल प्रयोग, पहली बार व्हाट्सएप ग्रुप प्रभारी की नियुक्ति हुई है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने मध्य प्रदेश में संगठन को डिजिटल रूप से मजबूत करने के लिए ये नई पहल की है। उत्तर प्रदेश में अब छोटे अस्पतालों को 5 साल के लिए पंजीकरण मिलेगा। पब्लिक बोर्ड पर जानकारियां देनी होगी। उत्तर प्रदेश में अब 50 बेड से कम वाले प्राइवेट हॉस्पिटलों और नर्सिंग होम को सारी जानकारी अस्पताल के बाहर लगे पब्लिक बोर्ड पर देनी पड़ेगी। इसके साथ ही छोटे अस्पतालों को 5 साल के लिए पंजीकरण मिलेगा। लॉन्च से पहले होंडा ने एक्टिवा इलेक्ट्रिक का नया टीजर जारी किया है। मीटर से लेकर रेंज तक की जानकारियां मिली है। जापानी वाहन निर्माता होंडा की ओर से जल्द ही नए स्कूटर को भारतीय बाजार में लाने की जोर शोर से तैयारी हो रही है। नए स्कूटर को इलेक्ट्रिक सेगमेंट में लाया जाएगा, यानी होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक रूप में आने वाला है। 27 नवंबर को होंडा का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हो जाएगा। चलिए बड़ी खबर बिहार पटना से आ रही है। पटना में ई चालान कटने के बाद 3 लाख से अधिक लोगों ने जुर्माने की राशि जमा नहीं की है। परिवहन विभाग ने अब ऐसे लोगों पर सख्ती शुरू कर दी है। दंड की राशि जमा नहीं करने वालों के प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने पर रोक लगा दी गई है। व्यावसायिक वाहनों पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। बिहार को मिलेंगे 2 लाख एक्स्ट्रा। प्रधानमंत्री आवास चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। बिहार पर केंद्र मेहरबान, आप देख पा रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पहली पत्नी ही पेंशन पाने की हकदार है। कोर्ट ने 3 शादियां करने वाले मुस्लिम कर्मचारी की पहली पत्नी को पेंशन का भुगतान करने पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति को 2 माह में निर्णय लेने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पहली पत्नी पेंशन पाने की हकदार है। और हुंडई की CNG कारों की बाजार में बड़ी मांग। इस वित्तीय वर्ष के 7 महीनों में 3,54,000 यूनिट्स की बिक्री हुई है। इंडिया और नेपाल से जुड़ी खबर देखिए। अब सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक साल में 2 बार होगी। आतंकवाद और तस्करी पर नकेल कसेगी। सहमति पत्र पर दस्तखत, 11 साझा एजेंडे तय किए गए। और AI कंपनियों के लिए जल्द ही सरकार की आचार संहिता आ सकती है। मोदी सरकार का प्लान, सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर काम करने वाली कंपनियों के लिए जल्द ही आचार संहिता जारी कर सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है और नए साल के आरंभ में आचार संहिता जारी भी हो जाएगी। आचार संहिता मतलब है जो नियम कानून कायदे रूल्स वगैरह बन जाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस तथ्य को बहुत ही विचित्र बताया कि पंजाब में भी हाल ही में हुए चुनाव में 13,000 पंचायत पदाधिकारियों में से 3,000 निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। कोर्ट ने असंतुष्ट उम्मीदवारों को चुनाव याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है। यूपी सरकारी कर्मचारी नियम, बड़ी सजा पर मौखिक साक्ष्य दर्ज करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी अनुशासन और अपील नियम 1999 के तहत जब जांच में बड़ी सजा देने का प्रस्ताव हो तो किसी लोक सेवक के खिलाफ आरोपों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य दर्ज करना अनिवार्य है। वहीं बड़ी खबर देखिए, बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध के खिलाफ मुंबई की अधिवक्ता द्वारा एक
दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन के उपयोग पर रोक लगाने के भारत निर्वाचन आयोग का निर्णय गैर कानूनी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, हज पॉलिसी में भारी बदलाव, हज यात्रा 2025 का सफर महंगा हो जाएगा। खबर है कि हज 2025 का सफर 50,000 रुपए तक महंगा होने के आसार हैं। राजस्थान से भी इस बार हज के पाक सफर पर करीब 3,802 यात्री जाएंगे। साथ ही अपडेट देखिए आप, सीबीआई की बड़ी कार्रवाई हुई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष गिरफ्तार, 45 लाख रुपए रिश्वत ली थी। अब फ्लाइट में मिलेगा मोबाइल इंटरनेट। एलन मस्क के रॉकेट से पहली बार लॉन्च होगा इसरो का सैटेलाइट। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाना है और इससे दूर दराज के इलाकों में ब्रॉडबैंड सर्विस मिलेगी। साथ ही फ्लाइट में पैसेंजरों को इंटरनेट की सुविधा भी मिल पाएगी। और एम्स के रिसर्च में एक बड़ा खुलासा हुआ है। मोबाइल एडिक्शन को लेकर अपडेट देखिए। मोबाइल की लत से बच्चों में गंभीर बीमारी हो रही है। मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों के लिए कितना घातक हो सकता है, इसका खुलासा एम्स भोपाल के एक ताजा रिसर्च में खुलासा हुआ है। मोबाइल फोन और स्क्रीन टाइम की बढ़ती आदत बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल रही है। एम्स भोपाल के शोध और ओपीडी विश्लेषण ने चौंकाने वाले आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। इन रिपोर्ट से पता चला कि मध्य प्रदेश में 33.1% किशोर डिप्रेशन और 24.9% चिंता जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। वर्चुअल ऑप्टिज्म डिसऑर्डर भी देखने को मिल रहे हैं। वही देखिए, WHO ने एक चेतावनी जारी की है। भारत पर मंडरा रहा खसरा बीमारी का खतरा। मिजल्स एक संक्रमित बीमारी है जिसे हिंदी में खसरा कहते हैं। हालांकि ये बच्चों को ज्यादा प्रभावित करती है, लेकिन ये किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। ये बीमारी मिजल्स नाम के वायरस के कारण होती है, जो कि आसानी से एक से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। अभी हाल ही में WHO की जारी रिपोर्ट के अनुसार 57 देशों में खसरा की बीमारी का खतरा मंडरा रहा है, जिसमें भारत दूसरे नंबर पर है। इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि खसरा के टीकाकरण में कमी आई है। उत्तर प्रदेश के इन 6 जिलों में होगी अफीम की खेती। 2700 किसानों को लाइसेंस मिलेगा। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों बाराबंकी, लखनऊ, अयोध्या, गाजीपुर, महाराजगंज और मऊ के किसानों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश के विद्युत कर्मचारियों को मोहन सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। फ्री में 25 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मिलेगी। अब विद्युत कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलेगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि अब राज्य के विद्युत कर्मी इस योजना के तहत 5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। हिमालय से जैसलमेर पहुंचे 200 दुर्लभ गिद्ध, सर्दियों में पसंदीदा जगह झुंड में आया मेहमान पक्षी हिमालयन ग्रिफॉन। राजस्थान के जैसलमेर जिले में प्रवासी गिद्धों की आवक शुरू हो चुकी है। जिले में कई जगहों पर गिद्धों ने अपना डेरा डालना शुरू कर दिया है और ये पक्षी अब करीब 4 महीने तक जिले में प्रवास करेंगे और 4 महीने के बाद गर्मी के मौसम की शुरुआत होते ही वापस लौट जाएंगे। चलिए राजस्थान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देखिए। एसआई भर्ती 2021 में सेलेक्ट एसआई की पोस्टिंग पर रोक, पासिंग आउट परेड भी नहीं होगी। हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। वहीं देखिए, राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने इंटर्नशिप के लिए आवेदन मांगे। विदेश से MBBS करके आए छात्रों के लिए राहत, 25 से 29 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग हो रही है। उप महापौर ने UDH मंत्री को पत्र लिखा और कहा कि अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने में समय लग रहा है। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए। जबलपुर में डॉक्टर दंपति से 54 लाख रुपए की ठगी हो गई। बेटे को देहरादून मेडिकल कॉलेज में सीट दिलवाने के नाम पर ये पैसे लिए। फिलहाल मामला दर्ज हो गया है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे किराए के टीचर 80,000 पाने वाले 3,000 में गुरुजी रख लिए। सभी 6 शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत, सड़क पर उतरे किसान। भोपाल समेत पूरे प्रदेश में ज्ञापन सौंपे गए। मध्य प्रदेश पाल समाज का 41वां परिचय सम्मेलन 25 दिसंबर को। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सहित कई अन्य राज्यों के युवक युवती भी इसमें शामिल होंगे। मध्य प्रदेश पाल समाज भोपाल परमार्थिक लोक न्यास के तत्वावधान में ये सम्मेलन होगा। और मध्य प्रदेश भोपाल से जुड़ी एक और खबर देखिए। अंशकालीन कर्मचारियों का भोपाल में प्रदर्शन। कर्मचारियों ने आरोप लगाया अंशकालीन का मानदेय देकर 10 घंटे काम करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड हाई स्कूल इंटर की एग्जाम डेट जारी हो गई है। 17 दिन में पूरी होगी परीक्षा। 7,800 सेंटर पर 54 लाख परीक्षार्थी एग्जाम देंगे। यानी उत्तर प्रदेश बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की तारीखें जारी कर दी है। यूपी से जुड़ी खबर देखिए। स्थानीय निकाय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। मुख्य सचिव की बैठक में फैसला, 2001 तक के दैनिक कर्मचारी नियमित होंगे। जल्दी आदेश जारी होने वाला है। बिहार से जुड़ी खबर है। संपूर्ण क्रांति क्लोन स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक चलेगी। पटना दरभंगा से आने जाने वाली 6 जोड़ी ट्रेनों के 2-2 फेरे बढ़े हैं। बिहार से जुड़ी खबर है। STET का रिजल्ट जारी हो गया है। 70.25% कैंडिडेट पास हो गए हैं। बिहार में हजारों एकड़ जमीन की खरीद बिक्री पर रोक, सरकार ने खाता खसरा लॉक किया। पेपर दिखाने के लिए 90 दिन का समय है। बिहार में विवादित जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लग गई है। राज्य सरकार ने हजारों एकड़ जमीन के खाते और खसरों को लॉक कर दिया है। लॉक होने के बाद जमीन का ट्रांजैक्शन भी रुक गया है। वहीं बिहार बोर्ड 2025 से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में AI टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ने में मदद मिलेगी। पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के अटेंडेंस को लेकर बड़ा कदम, हर महीने करनी होगी ऑनलाइन अपडेट। सर्कुलर जारी किया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी यानी PU के छात्रों की उपस्थिति अटेंडेंस को लेकर PU प्रबंधन ने बड़ा कदम उठाया है। अब सभी विभागों को छात्रों की अटेंडेंस हर महीने
यूनिवर्सिटी के आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन अपडेट करनी पड़ेगी। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी बढ़त देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1069 रुपए बढ़कर 74,808 रुपए पर पहुंच गया। चांदी के भाव में भी तेजी देखने को मिली। 2,186 रुपए चांदी बढ़कर 89,289 रुपए प्रति किलो पर रही। आइए अब आपको बताते हैं सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज का राशिफल। आज 19 नवंबर मंगलवार को साध्य और चार नाम के शुभ योग बन रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ सकते हैं। वृष राशि वालों को भी सुखद समाचार मिलने के योग हैं। सिंह राशि वालों के लोगों का रुका हुआ पैसा मिलने की संभावनाएं है। नौकरी में तरक्की के मौके मिलेंगे। मकर राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू हो सकता है। मीन राशि के लोग बिजनेस में नए काम की प्लानिंग कर सकते हैं। रुके हुए कामों में भी तेजी आएगी। इनके अलावा कन्या राशि वालों को नौकरी में तनाव रहेगा। धनु राशि के लोग व्यस्त रहेंगे, कामों में रुकावटें रहेंगी। वहीं बाकी राशियों पर सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप हमारी मेहनत को सपोर्ट कीजिए। प्लीज इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मिलने वालों और जान पहचान वालों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।